मेरा नाम है हरमन गोस्वामी और आप देखना शुरू कर रहे हैं वार्तालाप टीवी की खास पेशकश नारी शक्ति। किसी के सहारे लंबा रास्ता तय करने से बेहतर है अपनी मेहनत के बल पर छोटे कदम बढ़ाना। आत्मनिर्भर बनना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कहानी है 65 वर्षीय कुमकुम भांति की, जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल में 44 साल से अधिक कार्य किया। ये आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता उदाहरण है जो आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने साबित किया कि जीवन किसी अन्य पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनकर जिया जाना चाहिए। कुमकुम भांति जब महज 17 साल की थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देखिए, मेरा जन्म मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में सन 1 नवंबर 1955 को हुआ था। तो मेरे 5 बहन भाई जब तक ख़त्म हो चुके थे, छठी थी मैं, तो मैं बहुत लाड़ में पली थी क्योंकि 5 बच्चे खो चुके थे मेरे माता पिता। उसके बाद फिर हम लोग 3 बहन और 1 भाई और हुए, लेकिन उनमें से भी सब ख़त्म हो गए, केवल हम 2 बहनें बचे थे। तो मेरे माता पिता इतने 8 बच्चे खोने के बाद बहुत हार्ट के मरीज हो गए थे दोनों। मेरी माँ को भी हार्ट अटैक हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की होंगी, तभी मेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ और बहुत मुश्किल से बची थी। 2 दिन बिल्कुल ये लगता रहा कि ये बचेंगी नहीं, लेकिन ठीक हो गई, पर हमेशा हार्ट की मरीज़ तो रहीं। ऐसे ही मेरे पिता भी, वो भी हार्ट के, उनको 2 अटैक हो चुके थे और 2 लकवे के हो चुके थे, वो भी बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र होके मतलब अलीगढ़ भी गए, अलीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ, फिर अलीगढ़ से शाहजहाँपुर गए, शाहजहाँपुर से फिर एटा आए, एटा से फिर मैनपुरी, ऐसे ही पूरी मतलब सर्विस में वो ट्रांसफ़र होता रहता था। 72 में हम लोग यहाँ एटा आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली थी तो घर बनवाना था उनको। तो हम लोग 72 जुलाई में आए थे। तो उस समय मैं इंटर में पढ़ रही थी। तो इंटर मैंने मतलब पास किया, रिज़ल्ट जून में शायद आया था 72 में तो हम आए थे। तो जून में रिज़ल्ट आया और उसके बाद मेरे पिताजी को तीसरा अटैक 29 अगस्त 73 में ऑफिस गए अच्छे खासे यहाँ से, और वहाँ पे उनके दर्द हुआ। तो और फिर उनके मतलब क्लर्क जो भी होंगे, उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो वहाँ पे वो मुझे ही याद कर रहे थे कि मेरी बेटी को बुला दो। तो मेरी माँ भी पहुँच चुकी थी और मैं डिग्री कॉलेज में उस समय एडमिशन लिया था। 4-5 दिन हुए थे मुझे बस गए हुए। तो मैं सोशियोलॉजी का क्लास चल रहा था मेरा। तो आए एक, बोले कि आपके पापा बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जाने कोई अजनबी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पता नहीं कौन है क्या है। तो मेरे साथ मेरी सहेली थी उषा तोमर, वो बोली चल मैं देखती हूँ, मैं चलूँगी तेरे संग, देखें क्या कोई कहाँ ले जाएगा। तो फिर मैं और वो आए। तब उस समय पिताजी मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने जैसे मुझे देखा तो मेरे सिर पे हाथ फेरा और कुछ कहना चाहा। तो जो क्लर्क लोग खड़े हुए थे उन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया, आप बोलिए मत। तो बस हाथ फेरते रहे वो, और उनकी आंखों में से आंसू निकले। और उसके बाद फिर मेरी छोटी बहन थी, वो स्कूल गई हुई थी। तो मैंने कहा पिताजी मैं उसको ले आऊँ क्योंकि घर पे कोई नहीं है, वो परेशान होगी, उम्र में भी थी। तो मैं बोली, पिताजी बोले कि ठीक है। और फिर मैं घर आई, घर आके उसको देखा, वो भी रो रही, अकेली थी। फिर मैं जब पहुंची मतलब लेके उसको, तो रास्ते में ही कोई मिले मुझे, तो ऐसे हाथ हिलाया, तो मैं समझी नहीं। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। पिता सरकारी सेवा में थे, इसलिए उनकी नौकरी अनुकंपा के तौर पर कुमकुम को मिली, लेकिन उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। 4 महीने के इंतजार के बाद 18 साल के होते ही उन्हें बेसिक शिक्षा विद्यालय में बतौर अध्यापिका नियुक्त किया गया। तो समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें। उस समय उम्र भी नहीं थी, 17 साल की थी मैं, लेकिन एकदम नौकरी तो मिलती नहीं है ना, 17 साल की थी तो मिल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने यही ट्यूशन की और प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद 7 दिसंबर 73 को मेरी नौकरी इसमें लग गई। महज 18 साल की उम्र में
नौकरी और घर दोनों की जिम्मेदारी उठाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। घर में मां के साथ छोटी बहन को संभालने का दारोमदार उनके ही ऊपर था। एक शिक्षिका की जिम्मेदारी से न्याय करने के लिए आगे पढ़ाई की भी जरूरत थी। कुमकुम ने आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाया। छूटी हुई पढ़ाई को फिर से शुरू किया। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्राइवेट स्नातक और स्नातकोत्तर किया। लगन और मेहनत देखकर सरकार ने वीटीसी करवाने में उनकी मदद की। आत्मनिर्भर लोग एक नए समाज का निर्माण करते हैं। कुमकुम भांति ने न सिर्फ एक पत्नी और मां के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। 44 साल से ज़्यादा समय की नौकरी से सेवानिवृत्त के बाद एटा जिले के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। देखिए, जब मैं पिताजी की डेथ हुई तो मैं भी एक घरेलू लड़की थी, बहुत शर्मीली, बिल्कुल मतलब कहीं बाजार जाना या कुछ भी खरीदना, किसी से ज़्यादा बात करना, वो सब कुछ मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब बाहर निकली तो हिम्मत तो करनी ही थी। हिम्मत की, सारे काम भी किए, घर के बाहर के जो भी थे किए। और स्कूल में बच्चों का मेरा नियम यही था कि मुझे जो बच्चे हैं और भगवान ने मुझे सर्विस दी है, मुझे को जीने का सहारा दिया है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। तो मैंने उन बच्चों को हमेशा जितना मैं कर सकती थी उनको ज्ञान दिया। अब उसके बाद फिर मतलब सर्विस चलती रही और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे वो बच्चे बिल्कुल अपने लगते थे, क्योंकि इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे उन लोगों से मिलता था कि मैं शायद अपने बच्चों को भी भूल जाती थी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने सर्विस करती रही और फिर उन्होंने डीएम साहब ने यहाँ श्री अमित किशोर जी थे, तो उन्होंने मेरे वो देखे, इसके चैनल पे कई जगह इंटरव्यू थे मेरे, वो देखे होंगे, या जो पेपर में बातें निकली वो देखी। तो फिर मुझे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाया। कुमकुम भांति जी का मानना है कि आत्मनिर्भर देश की बेटियां आत्मनिर्भर होनी ही चाहिए। जब हमने उनसे पूछा क्या यह मुमकिन होगा, तो इसका जवाब उन्होंने बड़ी सरलता से देते हुए कहा, देखिए, बदलाव जब भी आता है तो धीरे धीरे आता है, और आज बेटियां पहले वाली बेटियों से बहुत अंतर है, क्योंकि अब सब बेटियां बेटों के बराबर ही पलती हैं और माँ बाप भी जागरूक हैं। थोड़े बहुत जो हैं नहीं हैं उनको बदलना तो होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब बेटियां और बेटों में कोई अंतर नहीं होगा, ना कोई मानेगा। और आज भी वैसे बहुत अंतर है और ऐसा पॉसिबल है और होगा, कुछ समय भले ही लग सकता। जब हमने कुमकुम भांति जी से पूछा कि आपने न सिर्फ एक पत्नी और मां के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब हम पे कोई भी काम पड़ता है, जो भी जिम्मेदारी होती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पूरा करें, क्योंकि घर में भी हमारा कर्तव्य है, हमारा अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, सबके लिए संबंध हमारे जो भी हैं उनको हम निभाएं। तो हमारी दोहरी ज़िंदगी तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमको निभाना पड़ता है, तभी हम किसी के हो पाते हैं। अगर नहीं निभा पाते तो कोई हमारा नहीं होता। तो हमें घर के भी संबंध निभाने थे और स्कूल में बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य था, तो बच्चों को भी देना था। तो इसी तरह से हम अपने घर में रहते थे तो घर के सदस्यों का ध्यान, और स्कूल में रहते थे तो स्कूल के बच्चों का ध्यान, यही हमारा काम था। आपने 17 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उसके बाद आपने कई सारी समस्याओं का सामना किया। उनसे क्या सीख मिली आपको? यही सीख मिली कि जब एकदम मुसीबत आती है तो हम कुछ नहीं सोच पाते, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रास्ता हमें खुद ही सोचना है, खुद ही खोजना है, और समस्याओं का सामना भी हमें ही करना है। तो हमें अपना उत्साह या अपना जोश कभी शांत नहीं करना चाहिए, और रास्ता अपना सही सोच समझ के चुनना चाहिए। अंत में कुमकुम भांति जी ने देश की बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि मैं देश की बेटियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों,
तुम हमेशा अपने कर्तव्य को समझो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो, लेकिन किसी के बहकावे में आके कभी भी अपने चरित्र को मत गिरने दो। अगर चरित्र है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, चरित्र गिर जाता है तो हम कहीं के भी नहीं रहते। लेकिन इतना भी कहना है कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो भी हम अपने आप को हीन ना होने दें और उस भी परेशानी का सामना हम बड़ी हिम्मत से ही करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं और हमें ये करना ही होगा। और मतलब लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं तो लड़कियों की कभी भी हालत सुधरेगी नहीं अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो। कुमकुम भांति जी ने तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। लॉकडाउन जैसी मुश्किल समय पर गरीबों में भोजन वितरण करवाया। फर्श से शुरू कर शिखर तक पहुंचना और अपने दम पर पहुंचना, ये हस्ती है कुमकुम भांति की। ये थी कुमकुम भांति जी की कहानी। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई नारी की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.